नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। कल मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत चर्चा था अरविंद केजरीवाल के बारे में, जो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। ये खबर मैंने 2 दिन पहले दे दी थी और 5 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें यह बताया था कि ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में क्या क्या ईडी ने लिखा है, कहा है, सबूत पेश किए हैं। तो जो जानकारी उस वक्त मुझे नहीं लग पाई थी तो वो और भी चौंकाने वाली है कि ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जो हवाला की रकम गई है उसमें वो सबूत दिए गए हैं जो नोट के नंबर होते हैं। और ये नोट के नंबर कहां से मिले हैं? वो विनोद चौहान के फोन से मिले हैं। जो ईडी ने तरीका निकाला था, विनोद चौहान को गिरफ्तार किया था, गोवा से 1,06,00,000 रुपए बरामद किए थे। ये अभी खबर नहीं बता रही हैं मीडिया वाले, ये नहीं बता रहे हैं, ये भी ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में है कि 1,06,00,000 रुपया विनोद चौहान के आवास से बरामद किया गया था जब विनोद चौहान को गिरफ्तार किया गया था। तो विनोद चौहान ने यह कबूल कर लिया है कि ये 1,06,00,000 रुपया आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिया जाना था, जो मेरे पास से बरामद हुआ है। अब वो नोट, उसमें 1 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट और 100 रुपए के नोट, बकायदा उनके हाफ नोट हैं, वो उनके नंबर स्क्रीनशॉट लेकर विनोद चौहान ने अपने मोबाइल में रखे हुए थे, लेकिन डिलीट कर दिए थे। वो ईडी ने रिट्रीव करके निकाले हैं, जिससे यह साबित हो गया है कि हवाला का पैसा किस तरह से गोवा पहुंचाया गया। आशीष माथुर और अभिषेक बोइनपल्ली के वो बयान हैं जो उन्होंने लिखित में ईडी को दिए हैं, ऑन रिकॉर्ड यानी कैमरे के सामने बोले हैं कि 25.5 करोड़ रुपए दक्षिण से दिल्ली पहुंचते हैं। आशीष माथुर विनोद चौहान को देता है और विनोद चौहान हवाला के जरिए गोवा भेज देता है। 45 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल ईडी ने एक एक रुपए की करके बताई है, कहां से पैसा चला और कहां पहुंचा, किसको बटा। व्हाट्सएप चैट की चैटिंग, 13 चैटिंग है अरविंद केजरीवाल के साथ जो ईडी ने विनोद चौहान के फोन से बरामद की हैं। तो लगभग अब पुख्ता सबूत तो मिल गए हैं। अब तो भारतीय न्याय व्यवस्था को देखना है कि शातिर राजा जो अपना पासवर्ड नहीं बता रहा, वो क्यों नहीं बता रहा। भाई, केस आपने दर्ज कर लिया, जांच हो गई, लेकिन जांच अधूरी है। क्या न्याय व्यवस्था या जज महोदय, कोई भी जज महोदय हो, वो आदेश देंगे अरविंद केजरीवाल को कि भाई अब अपना पासवर्ड बताइए? कुछ सबूत तो मिल चुके हैं जो सीधा सीधा लिंक कर रहे हैं। तुम्हारा शराब पॉलिसी में ये आरोपी नंबर 37 बनाए गए हैं केजरीवाल साहब, और आम आदमी पार्टी को 38 नंबर का इसमें आरोपी बनाया गया है। आम आदमी पार्टी ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईडी ने बनाया है। अब इनके पति और पत्नी, जो इनकी रूपरेखा थी, वो रूपरेखा कामयाब हो जाती, लेकिन ईडी ने बिफोर टाइम, इनकी योजना से पहले सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करके आम आदमी पार्टी को 38 नंबर का आरोपी बना दिया।
पति पत्नी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, जो इनके सपनों का शीश महल है जिसमें ये रहते हैं, वो अब चकनाचूर होने की कगार पर आ गया है। अगर पार्टी को आरोपी बना दिया है, पार्टी का सर्वा अरविंद केजरीवाल है, और अरविंद केजरीवाल चाहता, जब गिरफ्तार हुआ था तो सुनीता केजरीवाल को पार्टी का सर्वा बना सकता था, लेकिन उसने जानबूझ के इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे मालूम था कि भाई अब ईडी और सीबीआई की जो जांच चल रही है, सुनीता केजरीवाल को अगर पार्टी का सर्वा बना देता हूं तो जांच में सुनीता केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की मुखिया सुनीता केजरीवाल हो जाती, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता कि भाई अब तुम्हारे से पूछताछ करनी है। तो इन दोनों पति पत्नी का शीश महल वाला सपना शायद अब चकनाचूर हो जाए। ज्यादा दिन तक ये अब शीश महल में नहीं रह पाएंगी। केजरीवाल तो मार्च से ही बाहर हैं, 21 दिन भले ही रहे हों शीश महल में जब अंतरिम जमानत मिली थी। और सुनीता केजरीवाल पर भी हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है, जो इन्होंने एक वीडियो शेयर की थी जब अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में बोल रहे थे। उसके आरोप में हाई कोर्ट ने मान लिया है कि भाई कल बहस हुई थी इस पर, इनके मेहरा साहब वकील हैं, वो कह रहे थे नहीं जी वो तो रिकॉर्डिंग किसी और ने करी थी, सुनीता केजरीवाल ने तो किसी के कहने में आकर वो शेयर कर दी। लेकिन ऐसा नहीं है, सुनीता केजरीवाल ने बयान जारी किया था, जोर जोर से चिल्लाकर किया था कि मेरा पति शेर है और शेर आज कोर्ट के अंदर दहाड़ा है। ये बातें सुनीता केजरीवाल ने कही थी। तो सुनीता केजरीवाल पर भी शिकंजा कसने वाला है। अगर सुनीता केजरीवाल का फोन भी ट्रैप किया जाए, उसकी जांच की जाए उस फोन की, तो सुनीता केजरीवाल के फोन में से भी बहुत सारे सबूत मिलने की संभावना है, क्योंकि राजदार सुनीता केजरीवाल भी है अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि ये दोनों ही आम आदमी पार्टी चला रहे थे। अब इस बात का खुलासा ईडी और सीबीआई नहीं करेगी। बिना सहमति के, सुनीता केजरीवाल की सहमति से आम आदमी पार्टी चल ही नहीं रही थी। सुनीता केजरीवाल इसकी हमसफर होने के साथ साथ इसकी राजदार है, और अब इस पर शिकंजा अगर कस दिया जाए तो सुनीता केजरीवाल भी बहुत सारे राज उगलेगी, क्योंकि सुनीता केजरीवाल ने जो खरीदारी करी थी शीश महल के लिए, और उसकी जांच में पाया गया, फाइलों पर पाया गया कि मैडम सीएम अंकित है अधिकारियों के द्वारा, उनके कहने पर यह खरीदारी की गई, और सुनीता केजरीवाल के कहने से ही वियतनाम से पत्थर और मार्बल आया था शीश महल के लिए। तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बार बार अरविंद केजरीवाल कोर्ट से गुजारिश कर रहे हैं, मेडिकल बोर्ड में भी सुनीता केजरीवाल चाहिए, वकीलों से बात करनी है जब सुनीता केजरीवाल चाहिए, मेरे को जब दवाई देनी हो जब सुनीता केजरीवाल चाहिए। और सुनीता केजरीवाल ने पार्टी को हैंड ओवर भी किया था, 7-8 वीडियो वो बना चुकी हैं, रोड शो कर चुकी हैं। तो सुनीता केजरीवाल भी शराब नीति हो या कोई सी भी नीति हो, क्योंकि दोनों आईआरएस अधिकारी रहे हैं, एक रैंक के अधिकारी रहे हैं, इनको मालूम है घोटाला कैसे करना है। तो केजरीवाल का सलाहकार कौन हो सकता है इससे बड़ा? खुद उनकी धर्मपत्नी हो सकती हैं। तो सुनीता केजरीवाल को मालूम है कि भाई जो पैसा आया है, इन्होंने लुटाई करी है, अरबों रुपए की लुटाई करी है। दिल्ली का बजट बहुत है, दिल्ली सरप्लस बजट की क्षेत्र है, राज्य है। इन्होंने जो लुटाई करी है वो आखिर पैसा और गया कहां?
तो सुनीता केजरीवाल का जो शीश महल का सपना था, अब वो धीरे धीरे चकनाचूर हो रहा है। तो मैंने इसीलिए आज ये कहा पति पत्नी और आप। अब आपका क्या होगा जनाबे आली? आम आदमी पार्टी अगर एक्यूज्ड साबित हो जाती है, क्योंकि साबित हो जाएगी, अगर ये सबूत कोर्ट मान लेती है तो आम आदमी पार्टी एक्यूज्ड साबित हो जाएगी पीएमएलए की धारा 70 के अनुसार। और जज महोदय, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक ये केस जाएगा, वहां पर कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ही है। तो अरविंद केजरीवाल एज ए एक्यूज्ड अगर साबित हो जाता है कि इसने रिश्वत ली है, जो कि अब ईडी प्रूव कर चुकी है, कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, कल को अरविंद केजरीवाल को और अन्य आरोपियों को क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा कोर्ट के अंदर। तो बहुत सारी चीजें कल भी खुलने की संभावना है। तो आम आदमी पार्टी का भविष्य अब खतरे में है, और जब भविष्य खतरे में है तो 2 दिन के अंदर ही इनके कई नेता पार्टी छोड़कर जाने लगे हैं। और यह सिलसिला 10-15 दिन में और तेज होएगा जैसे जैसे कोर्ट की कार्रवाई बढ़ेगी। और जिस दिन ट्रायल शुरू हो जाएगा तो आम आदमी पार्टी के आधे विधायक आपको कांग्रेस पार्टी में दिखाई देंगे, कुछ विधायक भाजपा में दिखाई देंगे, कुछ रहेंगे आम आदमी पार्टी में। लेकिन आम आदमी पार्टी एक्यूज्ड साबित हो जाती है तो चाहे इनके गुजरात के एमएलए हों, गोवा के एमएलए हों, पंजाब के एमएलए हों, जब पार्टी की मान्यता रद्द हो जाएगी तो उनकी सदस्यता अपने आप ही खत्म हो जाएगी। आम आदमी पार्टी के जो भी सांसद या विधायक होंगे, उनकी सदस्यता पार्टी की मान्यता खत्म होने के साथ ही स्वतः ही खत्म हो जाएगी। ये सफर थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर ट्रायल 3 से 6 महीने के अंदर पूरा हो जाता है तो दिल्ली विधानसभा का चुनाव मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी इस बार लड़ पाएगी। अगर ऐसा हो गया तो अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य लगभग खत्म हो जाएगा। फिर तो ये व्यक्ति, मुझे लगता है कि डमरू लेकर किसी भी चीज पर बैठकर, वैसे तो पहले ये ऑटो में घूमता था या इसके पास एक नीली वैगनार हुआ करती थी। देखिए, भ्रष्टाचार से निकलकर, भ्रष्टाचार के आंदोलन से निकलकर इसने हर व्यक्ति को, जो इसके साथ लगे थे, सबको धीरे धीरे निकालता रहा। कोई छोड़कर चला गया जो चरित्रवान लोग थे, और आज इसके कर्मों ने इसको वहां पर लाकर खड़ा कर दिया है। पहले ये लोगों को निकालता था, आज लोग बाग इसे छोड़कर जा रहे हैं। तो ये व्यक्ति चाहता भी यही था कि ये पार्टी का सर्वे सर्वा बना रहे और सुनीता केजरीवाल उसमें भागीदार बनी रहे। अब इसका ये सपना तो पूरा हो गया कि सुनीता केजरीवाल पॉलिटिकल इवेंट में भाग लेने लगी हैं। लेकिन दोस्तों, अब इसका वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा प्रधानमंत्री बनने का। अब ये प्रचार करा करेगा मैं कट्टर ईमानदार हूं, न्याय व्यवस्था खराब है इस देश की, क्योंकि जब ये साबित हो जाएगा कि इसने घोटाला किया, अभी एक ही घोटाला है, 35 केस ये अपने मुंह से कह चुका है मेरे ऊपर चल रहे हैं, 36वां ये हो जाएगा, 36 इसमें 2 बनेंगे, 36 और 2 38। उसके बाद दिल्ली के हर विभाग का घोटाला निकलेगा। तो ये 50 से ऊपर इसके ऊपर केस चलने वाले हैं, चलते रहेंगे और ये व्यक्ति एक दिन पागल हो जाएगा। कर्म इंसान का पीछा नहीं छोड़ते और इस व्यक्ति का भी बहुत जल्दी हिसाब होने वाला है। सपनों का शीश महल चकनाचूर होगा जो घोटाले से बना है। और आपका क्या होगा जनाबे आली? तो आपके जितने भी सांसद और विधायक हैं
पार्टी की मान्यता खत्म होने के साथ ही स्वतः ही उनकी सदस्यता चली जाएगी। अगर वो व्यक्ति पंजाब में जैसे भगवंत मान साहब हैं, वो अपना अलग दल बना लें तो बच सकते हैं, पार्टी की मान्यता रद्द होने से पहले बना लें। अरविंद केजरीवाल से अलग हो जाएं तो सरकार पंजाब की बच जाएगी, वरना आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द होने के साथ इनके सारे सांसद और विधायक अपने आप इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनकी सदस्यता चली जाएगी। तो यही आपका होने वाला है जनाबे आली। तो मेरा शीर्षक आज का यही था, पति पत्नी और आप। पति पत्नी मिलकर पार्टी चला रहे थे और आप मतलब आम आदमी पार्टी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो भरपूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।